आज दर्शन निरूपण चैप्टर जो पदार्थ विज्ञान का सेकंड चैप्टर है, हम उसके बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो इसको मैं इजी वे में आप लोगों को बताऊंगी कि इसे कैसे पढ़ना है। तो जो हमारा भारतीय दर्शन था, उनको बहुत सारे काल में मतलब विभाजित किया जाता है। जैसे वैदिक काल हो गया, महाकल्प काल हो गया, सूत्र काल हो गया और वर्तमान काल हो गया। तो जो वैदिक काल था उसमें वेद और उपनिषद का निर्माण हुआ, और जो महाकल्प काल था उसमें रामायण और बहुत सारे जो दार्शनिक ग्रंथ थे उनका निर्माण हुआ। और फिर जो सूत्र काल आया, सूत्र काल में सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, इन सब दर्शनों की उत्पत्ति हुई। फिर जो वर्तमान काल आया, इसमें राजा राम मोहन राय से ये जो काल था, जो राजा राम मोहन राय है उनसे प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जो वेद होते हैं वो ये 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद भारतीय दर्शन का प्रथम ग्रंथ है। और जो उपनिषद होते हैं, गुरु के समीप बैठते थे, उनके उपदेशों को सुनते थे, और उन्हें वेदांत भी कहा जाता था। जो उपनिषद थे उन्हें वेदांत कहा जाता था, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग होता था। इसलिए उपनिषदों को क्या बोलते थे? वेदांत बोलते थे, क्योंकि ये जो हमारा क्या कहते हैं वेद होता था उसका वो अंतिम भाग होता है। फिर आता है सूत्र काल। सूत्र काल क्या होता है? भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है सूत्र काल। ठीक है। फिर वर्तमान काल, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि मुख्य दार्शनिक इस काल में आए। फिर अब हम देखते हैं दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है। बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है कि दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति बताइए, तो इसको याद करना, इस श्लोक को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दर्शते ही अनेन इति दर्शनम, दर्शते ही अनेन इति दर्शनम। और इसका मीनिंग क्या होता है? थ्रू विच वी कैन विजुअलाइज और सी और प्रिसाइज, उसको हम क्या बोलते हैं? दर्शन बोलते हैं। थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द सब्सटेंस इज दर्शन। ये दोनों ही डिफिनेशन है, या तो आप ये वाला लिखो या तो आप ये वाला लिखो, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। फिर इसका हिंदी में इसका व्याख्या है, जो शास्त्र यथावत तत्व, मतलब जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही दर्शाता है या समझाता है, या जिस दृष्टिकोण को प्रदान करता है, मतलब उस चीज को देखने के लिए जो चीज प्रदान कर, जिस दृष्टिकोण से देखा जाता है उसे हम दर्शन कहते हैं। और देखो, दर्शन में असत्य और सत्य पदार्थों का ज्ञान मिलता है। जैसे कि सत्य मतलब जो कि ट्रुथ है, जो कि सही है, जो सच में है। असत्य मतलब फॉल्स, जो कि नहीं है। तो इन दोनों जो पदार्थ है, सत्य और असत्य, इनका ज्ञान हमें दर्शन में मिलता है। अब देखिए, जो दर्शन शास्त्र है, इन दर्शन शास्त्र में किस चीजों पे बहुत ही विशेष रूप से विचार किया गया है। तो देखिए, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा, सौंदर्य शास्त्र और तर्क शास्त्र, इन सब चीजों का विशेष रूप से इस दर्शन चैप्टर में इन पे बात की गई है। ठीक है। और फिर अब एग्जाम में ये पूछता है कि दर्शन के पर्याय क्या है। तत्व ज्ञान, जिसको हम शुद्ध ज्ञान भी बोलते हैं। तत्व ज्ञान साधना, जो शुद्ध ज्ञान का माध्यम है। और शास्त्र मतलब ग्रंथ। अब दर्शन को हमने 2 भाग में क्लासिफाई किया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन है वो 6 प्रकार का बताया गया है: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। ये 6 प्रकार के जो दर्शन है ये आस्तिक दर्शन थे। इन्हें क्या था, इन दर्शन
को जिन्होंने मतलब इनके जो रचयिता थे वो आस्तिक थे, उनको भगवान के प्रति आस्था थी। और जो फिर नास्तिक में 3 प्रकार के दर्शनों का वर्णन है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। अब आस्तिक दर्शन, जो आस्तिक दर्शन था वो वेद के प्रमाण को मानने वाला था। जो वेद जो हमारे भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के जो वेद होते हैं उनको उनके जो प्रमाण होते थे उनको मानने वाले लोग जो होते थे वो आस्तिक दर्शन में आते थे। परलोक को जो मानते थे, ईश्वर पर जो श्रद्धा रखते थे और कर्म फल को मानने वाले, मतलब हम जो कर्म करेंगे उसका हमें वैसा ही हमें फल मिलेगा, इस विचार को मानने वाले आस्तिक लोग होते थे। और आत्मा की देह से भिन्न सत्ता को मानने वाले और जो होते थे वो आस्तिक थे। तो दे बिलीव इन ऑथेंटिसिटी ऑफ वेद, ईश्वर, पुनर्जन्म, मोक्ष। ये पुनर्जन्म में, मोक्ष में, ईश्वर में, वेद में इन लोगों की आस्था थी, इसलिए इसे आस्तिक दर्शन बोलते हैं। और फिर आता है नास्तिक दर्शन, वेद के प्रमाण को न मानने वाले, परलोक को न मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाले, कर्म फल को न मानने वाले, आत्मा और देह से भिन्न सत्ता न मानने वाले, इन दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते थे। दे डू नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेद। जो ये वेद पुराण होता था उनमें जो लिखी हुई बातें होती थी, ये इनको उन सब चीज़ों को ये नहीं मानते थे।